बेगूसराय पुलिस ने सुमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पे आपको बता दें कि युवक अपने घर के पास खड़ा था। उसी दौरान एक टोयोटा कार आती है और आने के बाद उसको किडनैप कर लिया जाता है। 3 लोग जो है उसको जबरन अपने कार में डालते हैं। डालने के बाद उसके चेहरे पे और उसके सीने पे पहले तो जो है चाबी और पेचकस से गोद के उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। और जब सुमित की मौत हो जाती है उसके बाद उसकी लाश को जो है जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर जाके एक गंडक नदी में अपराधियों ने उसकी लाश को फेंक दिया था। जिसके बाद जो है लाश जो है लगभग 7 दिन बाद जो है सुमित की जो है उस गंडक नदी से मिली थी। आपको बता दें ये पूरी घटना 23 दिसंबर की रात की है, जहां पे बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास के रहने वाला एक युवक सुमित कुमार ये अपने घर के पास खड़ा था। उसी दौरान एक वाइट कलर की टोयोटा कार आती है और आने के बाद उसके पास से स्पीड से गुजरती है और इस तरीके से गुजरती है कि सुमित को लगा कि ये जो है मुझे उड़ाना चाहता है। उसके बाद सुमित जो है उस टोयोटा कार का पीछा करता है और 500 मीटर दूर तक उसका पीछा करता है और वहाँ पे जाके कार जो है टोयोटा रुकती है। उससे 3 जो है अपराधी बाहर निकलते हैं जो नशे में थे और सुमित जो है अकेला था, वो 3 थे। उसके बाद वो तीनों मिलके सुमित को अपनी गाड़ी में जबरन डालते हैं। डालने के बाद उनके पास हथियार नहीं था तो उन्होंने जो है चाबी से और एक पेचकस था गाड़ी में उसको निकाला और उसके चेहरे पे उसके सीने पे जो है वार किया, छेद किया और बेरहमी से उसकी जो है पिटाई भी की गई। जिसके बाद अपराधियों ने देखा कि इसकी मौत हो गई। देखने के बाद उसकी लाश को जो है रात में ही बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर घाट एक नदी है वहाँ पे जाके सुमित की लाश को उन्होंने फेंक दिया और फेंकने के बाद तीनों जो है फरार हो गए। उसके बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई जिसका नाम गुलशन कुमार है, जिसकी टोयोटा कार थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी को देखा और उससे नंबर जब निकला, इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जहां पे एक गुलशन कुमार और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश कुमार है। और ये दोनों खुद जो है उस गाड़ी में थे और इन्होंने ही जो है सुमित को अपनी गाड़ी में खींच के उसकी बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को जाके जो है गंडक नदी में फेंक दिया था। और लाश जो है 23 को सुमित गायब हुआ था और लाश जो है उस नदी से लगभग जो है 7 दिन बाद 30 दिसंबर को लाश मिली थी। और पुलिस लगातार जो है उस नदी में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब लाश फूल गया, फूलने के बाद किनारे आया, जब कुछ लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद पुलिस को सूचना दी चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर घाट गंडक नदी। और जब लोगों ने सूचना दी पुलिस की टीम गई और जाने के बाद सुमित की लाश को निकाला गया। उनके परिवार के लोगों को सूचना दी गई। उसके बाद जो है परिवार के लोगों ने सुमित की पहचान की और उसके चेहरे और उसके सीने पे चाबी और पेचकस से गोद के जो है उसको बेरहमी से उसकी इन्होंने हत्या की थी। 23 की रात लगभग 11:30 बजे एक टोयोटा रूमियन गाड़ी एक लड़के को रोड रेज में उठाती है और उसके बाद वो लड़का मिसिंग हो जाता है। घर वाले उसकी तलाश करते हैं और दूसरे दिन शाम में थाना को में एफआईआर करते हैं कि अपने स्तर से खोजबीन किया गया लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। लड़के का नाम सुमित रहता है और वो पन्हास चौक के आसपास का रहने वाला है। फिर तब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी साक्ष्य के आधार पे इसका अनुसंधान करना शुरू करती है। तो ये पता चलता है कि जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है वो गाड़ी गुलशन कुमार उसका एक्चुअल यूजर है और यह गाड़ी उसके मौसा के नाम पे, ललित महतो के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन घटना करके यह अभियुक्त मोबाइल बंद कर देता है और पूर्णिया की तरफ भाग जाता है। फिर आगे अनुसंधान होता है तो इस गाड़ी को जो उस समय चला रहा था
उस लड़का का नाम है प्रकाश। उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के बाद सारी घटना प्रकाश में आई कि रोड रेज के मैटर में ये सब घटना घटित हुई है। 11:30 बजे के आसपास सुमित अपने घर के पास खड़ा था तो एक बहुत तेजी से लहराती हुई गाड़ी सुमित के बगल से गुजरी, जो कि उसको नागवार गुजरा। फिर तब वो उस समय कहासुनी हुआ, फिर वो आगे बाइक से पीछे पीछे उस गाड़ी के जाता है और उसको ओवरटेक करता है, लगभग अपने घर से 500 मीटर आगे। और फिर दोनों पक्षों में भसाभसी होती है। संख्या बल में ज्यादा होने के कारण उसको सुमित को ये लोग फोर्सफुली गाड़ी में बैठा लेते हैं। ये लोग 3 लोग रहते हैं और इसमें चाबी, गाड़ी में जो एक अन्य गाड़ी की चाबी है और पेचकस, इससे अनगिनत वार होता है सुमित के चेहरे पे, चेस्ट पे, पेट में, और गाड़ी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये लोग रास्ते में उसका मोबाइल फेंक देते हैं और बेगूसराय समस्तीपुर बॉर्डर पे रामपुर पुल, वो जो कि दूसरी तरफ समस्तीपुर का विभूतिपुर एरिया पड़ता है, वहां पे फेंक देते हैं। उसके बाद सर्च चलता है। बॉडी को फुल कर ऊपर आने में काफी समय लगा। पुलिस के द्वारा अनवरत रूप से 5 दिन सर्च किया गया, फिर महाजाल लगाया गया, उसमें उसकी बॉडी रिकवर हुई। लेकिन घटना का जो मास्टरमाइंड था वो, और जिस गाड़ी में घटना हुई, साक्ष्य के लिए वो महत्वपूर्ण था, उसकी खोज जारी थी। कल पुलिस को सफलता मिली। इसमें DIU प्रभारी पुलिस निरीक्षक सतीश हिमांशु, लोहिया नगर थानाध्यक्ष जितेंद्र, DIU का राजेश, IO गौतम कुमार के साथ लोहिया नगर टीम, DIU चीताबल, ये सब लोग मिलके इसको जिला से बाहर मुंगेर के आसपास के क्षेत्र से उठाते हैं। गाड़ी भी रिकवर हो जाती है। गाड़ी की फॉरेंसिक जांच कराई गई है, ब्लड पार्टिकल्स और इन सब के सर्च करने के उद्देश्य से। इसमें अब एक एक्यूज बचा हुआ है और कहानी पूर्णतया खुल गई है कि कोई पहले की दुश्मनी नहीं, CDR में कोई पहले का कम्युनिकेशन नहीं, और जस्ट इंस्टेंट रोड रेज के कारण ये चीज हो गया। प्रेम प्रसंग की भी चर्चा चल रही है। नहीं, ये सब बात अफवाहें हो सकती। इस केस में सर कितने अपराधी अब तक नाम दर्ज हुए हैं और कितने अपराधी को पकड़ लिया? इस केस में 3 अपराधी की संलिप्तता पाई गई है तकनीकी साक्ष्य के आधार पे, जिसमें 2 हिरासत में है और एक फरार है, जिसको कि जल्द ही पुलिस अपनी हिरासत में ले लेगी। क्या नाम है सर? जो पकड़ा गया व्यक्ति आज है, उसका नाम है गुलशन कुमार और उसके पिता का नाम ललित महतो बताया गया। कहाँ के निवासी हैं? ये वार्ड नंबर 29 लोहिया नगर में रहते थे और कोरिया साइड के इनकी पैतृक आवास